के शिक्षा विभाग की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन, एक आदेश है जो जारी होता है कि सरकारी विद्यालय में अब किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी, रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी से पहले आपको उस विद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान से आपको अनुमति लेना अनिवार्य है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी के लूधिया। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन, एक आदेश है जो जारी होता है कि सरकारी विद्यालय में अब किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी, रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी से पहले आपको उस विद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान से आपको अनुमति लेना अनिवार्य है। जैसे ही सरकार की तरफ से ये आदेश आता है, राजस्थान के राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है जो हलचल है वो मच जाती है, क्योंकि उस आदेश में साफ लिखा था कि विद्यालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, रिपोर्टिंग, विद्यालय परिसर के प्रयोगशाला, कक्षा कक्ष, खेल मैदान, किसी भी जगह पर हैं जो आप हैं वो फोटोग्राफी है वो नहीं कर सकते। इसमें अनुच्छेद 21 में का हवाला देते हुए है जो सरकार ने इस पर है प्रतिबंध लगाया। इसी को लेकर है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर, एक हैंडल पर है जो ट्वीट करके क्या कहा वो मैं आपको बता दूं। भाजपा शासन में राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दुर्गति किसी से छुपी नहीं है। राज्य के विद्यालय में टूटी छतें, टपकती कक्षाएं और शिक्षकों के हजारों पद इस पर रिक्त है। शिक्षकों के हजारों रिक्त पद इस सरकार की हकीकत है। समाधान इन कमियों को दूर करना था, लेकिन भाजपा सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया। अब बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेगा, ना फोटो खींच सकेगा, न ही वीडियो बना सकेगा और ना ही मीडिया रिपोर्टिंग कर सकेगी। जो सरकार अपने ही स्कूलों की हकीकत से डरकर उनमें सुधार करने की बजाय पारदर्शिता न रखने के लिए दरवाजे बंद करा रही है, वह शिक्षा का भला कभी नहीं कर सकती। भाजपा सरकार तुरंत यह आदेश वापस ले और पारदर्शिता से भागना बंद करे। अगर यह तानाशाही आदेश वापस नहीं लिया जाता तो आने वाले दिनों में जनता स्वयं आगे आकर स्कूलों की सच्चाई दिखाने का अभियान चलाकर इस आदेश की हैं जो धज्जियां वो उड़ा देगी। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से हैं जो एक हैंडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है जो पोस्ट है वो की गई है। इसी को लेकर है नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उन्होंने भी एक पोस्ट है वो की है फेसबुक पर और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भाजपा सरकार, उन्होंने क्या लिखा, भाजपा सरकार ने टूटी छतों, टपकती कक्षाओं और शिक्षकों की भारी कमी का बेहतरीन समाधान निकाल लिया है। इन खामियों को दूर करने का नहीं बल्कि इन्हें दुनिया की नज़रों से छुपाने का आदेश जारी कर दिया है। अब बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकेगा ताकि हकीकत बाहर ना आ सके। इस तानाशाही आदेश को राज्य सरकार जल्द से जल्द वापस ले, वरना इसके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। यह है टीकाराम जूली ने कहा कि इस आदेश को है वापस ले, अन्यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो चलाएगा। इसी पर है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सरकार इस आदेश को वापस है नहीं लेती है तो जनता खुद है जो स्कूलों का सर्वे है वो करेगी। आप क्या सोचते हैं इस आदेश के बारे में? हमें कमेंट करके अवश्य बताएगा कि सरकार ने इस प्रकार का आदेश है वो क्यों निकाला। इस पर ही मदन दिलावर ने आज मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि हमने किसी पर भी हैं जो प्रतिबंध हैं वो नहीं लगाया, लेकिन जो नाबालिग बच्चों के वीडियो और फ़ोटो खींचते हैं, कोई भी आता है उनकी फ़ोटो खींचता, हमने उन पर है जो थोड़ा प्रतिबंध है वो लगाया है। हमने किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग पर है या किसी भी प्रकार से आने जाने पर है पाबंदी वो नहीं लगाए। मदन दिलावर ने क्या कहा ये वीडियो आपको हम दिखाते हैं, देखिए एक बार ये पूरा वीडियो मदन दिलावर ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। कुछ लोगों से सुन रहा हूँ कि सरकार ने विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी के आने जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होती हैं उनकी कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना,
इसके पहले उनके अभिभावक को से परमिशन जरूरी है। जब विद्यालय में होते हैं वो, तो उनके अभिभावक और शिक्षक ही होते हैं। जो घर में होते हैं तो माँ बाप होते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए हमने हमारे जितने भी अध्यापक हैं बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हैं, उनके अधिकारों की चिंता करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति है, वो देखती है। हमारे यहाँ हर माह अध्यापक और अभिभावक मीटिंग होती है, जिसको अंग्रेजी में पीटीएम कहते हैं। हर सप्ताह, हर महीना आकर के वो बच्चों की जानकारी देते हैं। इसलिए कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है। और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसको है। और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो। क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है कि उनकी अधिकारों की चिंता करना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के जाकर के बच्चों से इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उससे लिखित में अनुमति लेगी, तभी संभव हो सकता है। क्या सोचते हैं कि सरकार ने इस प्रकार का आदेश क्यों निकाला? कहीं ना कहीं सरकार को डर है कि जो सरकारी स्कूलों की जो बदहालती हो रही है, सरकारी स्कूलों के जो जर्जर भवन है उसको मीडिया दिखाता है, सोशल मीडिया दिखाता है, डिजिटल मीडिया दिखाता है, इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, या फिर जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो राजस्थान में 9 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है कि स्कूलों में जाकर हैं वो निरीक्षण कर रहे, देख रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है। इसको लेकर है सरकार ने ये आदेश है वो निकाला। आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि सरकार ने ऐसा आदेश क्यों निकाला जिसमें मीडिया तक पर भी हैं जो पाबंदी लगा दी है। सरकार ने ये आदेश निकाला है कि मीडिया या कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना इजाज़त के, बिना किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग, वीडियो, फोटोग्राफी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल के अंदर प्रवेश करता है, सरकारी विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है, तो उसको पहले विद्यालय में एंट्री करवानी होगी। उसके पश्चात उसको नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह सब देना होगा। उसके पश्चात ही आप स्कूल में हैं जो एंट्री कर सकते। आप किसी भी प्रकार की विद्यालय में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ना कि आपकी विद्यालय में जाकर विद्यालय भवन, जर्जर भवन को आप ना ही दिखा सकते, ना ही किसी भी प्रकार की समस्या को, अगर विद्यालय परिवार आपको, विद्यालय का जो प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान है, वो आपको इजाज़त नहीं देता, तो आप किसी भी प्रकार की विद्यालय की खामियां को नहीं दिखा सकते। यहाँ तक सरकार ने के आदेश में लिखा गया है कि आप प्रयोगशाला, खेल मैदान, कक्षा कक्ष या कंप्यूटर लैब, किसी भी कक्षा किसी भी विद्यालय के भवन या रूम में जाकर आप विद्यालय की हकीकत है वो नहीं दिखा सकते। इस पर है सरकार ने पाबंदी लगा दी है और मदन दिलावर ने इस पर अपनी सफाई भी दी है। आप पूरे मामले में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।